हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को आप बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ नया जुड़ा है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारा जीके गुरु टेक्स चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज हम जो पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम भारत की विदेश नीति टॉपिक दे रखा है। जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को लेके आए हैं। अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें भारत की विदेश नीति से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेके आए हैं हम, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 5-6 साल के लगभग अंदर, वो ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सभी प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। हम आपके रिवीजन के लिए भारत की विदेश नीति टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। तो भारत की विदेश नीति, जिसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। हम आपसे कह रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको PDF रोजाना की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप PDF और भी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? निर्गुट आंदोलन होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता नहीं है। ये भारत की विदेश नीति टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं सभी। ये GDC की परीक्षा 3 नवंबर 2019 को हुई थी, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन है, नेम है, जिसके संस्थापक नेता नहीं है, जिसको नेम कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं और निर्गुट आंदोलन भी कहते हैं। तो इसमें संस्थापक नेता नहीं है, वो आपके हो जाएंगे कर्नल गद्दाफी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत थे से, नासिर और टीटो, ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माता थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में 5 नेताओं ने भाग लिया था, 5 देशों के संस्थापक नेता थे। आपका अगला सवाल है, इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके लिए रिवीजन लेके आए हैं तो आपको रिवीजन करना है फास्टली। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं इन दिनों में उतना रिवीजन कर सकते हैं। हमने जितने भी टॉपिक थे उन सभी टॉपिकों की आपको PYQs क्लास डाल रखी हैं, सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उनको भी आप देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर परफॉर्म दे सकते हैं अपना। आपका अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस को क्रियान्वित किया था? ऑपरेशन कैक्टस क्रियान्वित किया था श्रीलंका में, नेपाल में, पाकिस्तान में, मालदीव में। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑपरेशन कैक्टस था वो मालदीव में चलाया था। आपका अगला सवाल है, भारत की निशस्त्रीकरण नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों, भारत की निशस्त्रीकरण नीति के संबंध में कथन दे रखे हैं दोस्तों, उन पर क्या करना है, विचार करना है और देखना है कौन से कथन सही हैं। तो 1954 में भारत ने एक व्यापक परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाया था।
सम्मिलित करते हुए परमाणु हथियार सभी परीक्षणों को तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था। नहीं दोस्तों, ये तो गलत ही हो जाएगा। 1964 में भारत ने सुझाव दिया कि परमाणु हथियार के प्रसार की समस्या को वास्तव में हल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के ढांचे के भीतर हथियारों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रसार को एक साथ रोक दिया जाना चाहिए। ये भी गलत है दोस्तों, दोनों ही कथन गलत हैं। इसके दोनों ही कथन गलत दे रखे हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, दोनों ही कथन गलत हैं, वो आपके ऑप्शन डी में दे रखे हैं। आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाएं, डिटेल भी देख सकते हैं। लेकिन हम आपके लिए रिवीजन है तो रिवीजन करा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, जितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं उतने कर सकते हैं। भारत के विश्व दृष्टिकोण पर नेहरू की घोषणा दे रखी है, जिसमें कथन दे रखे हैं नेहरू की घोषणा के, उनको देखना ही कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है आपका, औपनिवेशिक एवं आश्रित देशों और लोगों की मुक्ति में हम विशेष रूप से रुचि रखते हैं। हाँ दोस्तों, ये सही है। हम नस्लवाद के नाजी सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं, चाहे कभी भी किसी भी रूप में उसका आचरण हो। ये भी सही है। हमारी विदेश नीति के स्तंभों में से एक नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ना है। ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो तीनों ही सही है आपके, तीनों ही सही है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, एफ्रो एशियाई देश 5 विचारों वाले पंचशील सिद्धांत का आधारित एक सामान्य विदेश नीति में एकजुट हुए। आपको देखना है कौन सा आना चाहिए, ई और डी में क्या आना चाहिए। 5 पंचशील सिद्धांत दिया गया था, 5 पंचशील सिद्धांत में चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर कौन सा सिद्धांत आना चाहिए उसको पूछा है, चौथे नंबर पर और 5वें सिद्धांत पर। तो पंचशील समझौते में गैर आक्रामकता थी, हस्तक्षेप था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था और किसी देश की संप्रभुता या अखंडता की मान्यता थी और परस्पर आदर करना था, एक दूसरे देश का परस्पर आदर करना था, ये थे। तो इसमें आइए किसी देश की संप्रभुता या अखंडता एक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, संप्रभुता या अखंडता पहला वाला हो जाएगा, पारस्परिक नहीं होगा, परस्पर आदर और भावभाव ये हो जाएगा। तो 1 और 3 आपके ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पंचशील समझौता। अगला सवाल है आपका, दिसंबर 2020 तक भारत और यूरोपीय संघ के मध्य अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ये उस समय 2020 में असिस्टेंट आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, जब पूछा गया था, करंट के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। तो भारत और यूरोपीय संघ के यूयू के जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं, जो भी आपके संगठन हैं, उनकी शिखर सम्मेलन देख लेना, कब किसका शिखर सम्मेलन कैसे हुआ है, ब्रिक्स है और भी संगठन है, तो देख लेना कब कैसे हुआ, करंट के परिप्रेक्ष्य में उस टाइम पे था। तो उस टाइम में शिखर के सम्मेलन हो चुके थे, वो कितने हो चुके थे उस टाइम पे, 15 हो चुके। ऑप्शन डी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत के आईसीटी कार्यदल ने किस देश के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक भारत में संयोजकता का भविष्य था। यूएसए, ब्राजील, जापान, दक्षिण कोरिया। तो यूएसए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कश्मीर विवाद को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग निम्न में से देशों में से कौन सा एक सदस्य नहीं था। यूएसएसआर, अर्जेंटीना, यूएसए, कोलंबिया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसएसआर, जो रूस था वो नहीं था, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, 1980 से पूर्व भारत द्वारा इजराइल को वास्तविक मान्यता प्रदान करने के कारण में भारतीय विदेश नीति का कौन सा एक निम्नलिखित निर्धारक नहीं है। आर्थिक कारक होते हैं, समाज की बहुलवादी प्रकृति होती है, ऐतिहासिक परंपरा नहीं होती है, राष्ट्र की विचारधारा होती है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
1984 की नाम की निशस्त्रीकरण के 4 महाद्वीपीय शांति पहल में निम्नलिखित में से किस नेता ने हिस्सा नहीं लिया था? तो वो नेता थे आपके राष्ट्रपति जिया उल हक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो। इन्होंने नाम की निशस्त्रीकरण के 4 महाद्वीपीय सिद्धांत पहल शांति पहल में भाग नहीं लिया था, हिस्सा नहीं लिया था, जो 1984 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत नेपाल शांति एवं सुरक्षा 1950 की नेपाली माओवादियों ने आलोचना की क्योंकि संधि असमान प्रकृति की थी, नेपाली पहचान का उभारा था, चीन के साथ समदूरी की नीति अपनाई गई थी। तो सभी हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है, प्लीज एक लाइक जरूर दबाएं। हम आपसे लाइक के लिए कुछ भी ले नहीं रहे हैं, प्लीज एक लाइक तो दबा सकते हैं आप। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? विदेश नीति के निर्धारक तत्व नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। जनसंख्या, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, कूटनीति। तो इसमें जनसंख्या हो जाएगी, विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। विदेश नीति के निर्धारक तत्व होते हैं भौगोलिक स्थिति होती है, परंपराएं होती हैं, संस्कृति होती है, आर्थिक विकास होता है, सैनिक बल होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां होती हैं। ये विदेश नीति के भाग होते हैं, तो जनसंख्या नहीं है इसमें। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया था? वो अपनाया था इंद्र कुमार गुजराल ने। गुजराल सिद्धांत दिया था आई के गुजराल ने। आई के गुजराल थे प्रधानमंत्री जिन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया था, वो पड़ोसी देशों के लिए दिया था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पिछले 7 सालों में भारत ने अपनी पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? कौन से समझौते किए हैं पड़ोसियों के साथ? भारत नेपाल शक्ति समझौता किया है दोस्तों, ये तो सही है। अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध ये भी किया है दोस्तों। बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह नहीं किया है। मालदीव में संसद का निर्माण ये भी नहीं किया है पिछले 7 सालों में। 7 सालों में किया है तो 1 और 2 ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? विवाद दे रखे हैं दोस्तों, पूछना है कि किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है। तो सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान से है, सरक्रीक भारत पाकिस्तान से है। ए और बी तो 1 और 2 तो हो गए। काला पानी विवाद नहीं है, दहाग्राम पाकिस्तान से नहीं, तो 1 और 2 हैं। तो 1 और 2 आपके ऑप्शन ए में दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य क्या है? इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य क्या है? PIOS और सरकार के बीच कड़ी काम करना नहीं, भारतीय मूल के व्यक्तियों को PIOS का संग बनाना नहीं, USA की नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना, यही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान था तो 12 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश के मध्य है? काला पानी विवाद है वो आपका नेपाल के साथ है। नेपाल के साथ काला पानी विवाद है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता करा? पंचशील समझौता चीन के साथ किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भारतीय विदेश नीति की जो घटनाएं दे रखी हैं उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। लाहौर बस कूटनीति, लाहौर बस कूटनीति थी
वो आपकी 1999 में आई थी। 1999 में लाहौर बस कूटनीति आई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में आई थी। 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी। गुजराल सिद्धांत आया था आपका 1996 में। गुजराल सिद्धांत 1996 में आया था, गुजराल सिद्धांत। और पोखरण परमाणु आया था 1998 में। पोखरण परमाणु सेकंड 1998 में। तो इनका कालक्रम हो जाएगा आपका सही। पहले आएगा आपका लुक ईस्ट पॉलिसी, तो 2 आ जाएगा पहले, उसके बाद 3 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ऑप्शन बी में दे रखते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों। सूची ए को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। और चीन के साथ कौन सा विवाद है दोस्तों? चीन के साथ दे रखा है आपका विवाद गलवान विवाद, तो ए में हो जाएगा 2। बांग्लादेश के साथ है आपका भूमि भूमि समझौता। पाकिस्तान के साथ हो जाएगा बगलिहार जल विद्युत परियोजना। नेपाल के साथ काला पानी है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखे हैं? 2 3 4 1 आपके ऑप्शन सी में दे रखे हैं। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत की विदेश नीति के नियम में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पूछा गया, ये कथन दे रखे हैं, कौन कौन से कथन सही हैं? तो भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हाँ दोस्तों, किए थे, ये तो सही है। भारत ने वर्ष 2017 में श्रीलंका में हम्बनटन टोटा बंदरगाह के निर्माण का सहमति नहीं की थी। भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सही है दोस्तों। मालदीव के अब्दुल्ला यमीन 2013-18, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और सी सही है, इसमें ए और सी सही है। तो ए और सी आपके दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ए और सी ऑप्शन बी में दे रखते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौते को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित करना है। समझौते किए गए उनको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भूमि समझौता, ताशकंद समझौता, मास्को टेस्ट बेंच ट्रीटी, भारत रूस मैत्री संधि। तो भूमि समझौता हुआ था आपका 2015 में हुआ था, और ताशकंद समझौता हुआ था आपका 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। और मास्को टेस्ट बेंच ट्रीटी हुई थी आपकी 1963 में। 1963 में भारत मैत्री रूस मैत्री संधि हुई थी आपकी 1971 में। 1971 में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1963, 66, 71, 2015। तो इसमें आएगा आपका सही जवाब सी बी डी ए आपके ऑप्शन सी में दे रखे, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? जो इंदिरा सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, ये देखना है दोस्तों। तो इंदिरा सिद्धांत है वो किस से संबंधित है? तो इसके उद्देश्य भारत को वैश्विक शक्ति बनाना नहीं था, ये तो गलत ही हो जाएगा। यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति थी, नहीं थी, ये भी गलत है। इसने भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया की समकक्ष प्रदर्शित की गई थी, ये तो सही है, सी सही है दोस्तों। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा, तो डी भी सही है। तो ए बी सी और डी सही है। तो सी और डी आपके कौन से ऑप्शन में है? सी और डी आपके दे रखे हैं ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम बताइए। डूडन, मैकमोहन, पाक स्ट्रेट, रेड क्लिफ। तो भारत और चीन के मध्य हो जाएगी मैकमोहन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, कथन दे रखे हैं दोस्तों, अभिकथन और कारण देखना ही कौन कौन से सही है। तो अभिकथन दे रहे, भारत वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु इसकी इच्छा कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। हाँ दोस्तों, कथन तो सही है। अब कारण दे रखा है, परमाणु भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। ये भी सही है दोस्तों। तो ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो समझौते पर हस्ताक्षर किए थे वो आपके बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बीईसीए पर किए थे। ऑप्शन यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1971 की भारत रूस संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था? रूस का राष्ट्रपति ब्रेजनेव था। कौन था? ब्रेजनेव। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी कहते हैं इसको, नीति अपनाई। यह धोई मोई नामक नवीकरण प्रक्रिया के समान नीति थी जो किस देश द्वारा 1986 में अपनाई गई थी? तो एलपीजी की नीति अपनाई गई थी वियतनाम के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक था वो नेहरू था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, बिन से प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त किया था? 1961 में किया था। ऑप्शन ए बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध मई जुलाई 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था, मई से जुलाई तक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेहरू, नासिर और टीटो। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यूगोस्लाविया सुकर्णो थे, क्वामे नुक्रुमा थे, नेहरू, नासिर, टीटो, तीन ये हो गए, सुकर्णो और क्वामे नुक्रुमा ये पांच थे जो संस्थापक थे गुटनिरपेक्ष के। पांच थे, नेहरू, नासिर, टीटो, क्वामे नुक्रुमा और सुकर्णो। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत और नेपाल के मध्य शांति एवं मित्रता संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1950 में किए गए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत और चीन ने किस वर्ष पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए थे? 1976 में किए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत ने किस वर्ष परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया था? 1974 में किया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया, जिससे स्माइलिंग बुद्ध नाम दिया गया था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था? शिमला समझौता हुआ था वो 1972 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला पर समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के विरुद्ध, जुल्फकार भुट्टो के विरुद्ध हुआ था। आपका अगला सवाल है, तिब्बत के प्रति भारत की प्रारंभिक
विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तिब्बत के प्रति भारत की जो प्रारंभिक विदेश नीति थी उसके बारे में विचार करना है दोस्तों, कि कौन कौन से कथन सही हैं। कथन दे रखे हैं दोस्तों। पहला कथन है आपका, भारत चीन मित्रता की नीति को जारी रखते हुए भारत ने 23 मई 1951 को चीन तिब्बत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये सही है दोस्तों। 1954 में जब भारत ने चीन के तिब्बती क्षेत्र के साथ व्यापार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, जब नेहरू ने तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार करते हुए चीन के दावे को स्वीकार कर लिया। ये भी सही है, दोनों सही है। अब तीसरा दे रखा है आपका कि चीनियों को शांति करने के लिए नेहरू ने 1954 में चाउ एन लाई के मध्य पंचशील समझौता किया था। ये भी सही है। तो तीनों ही सही हैं। तो तीनों ही सही हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में निम्नलिखित कथनों से विचार करना है दोस्तों। कथन दे रखे हैं, भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया और कश्मीरियों की इच्छाओं को पता लगाने के लिए कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का सहमत हुआ था। ये सही है दोस्तों, ये तो सही है। 1972 में जलाधार समझौते के कश्मीर उभरती हुई स्थिति नहीं, ये तो गलत है। 1999 कारगिल में पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ की गई, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 आपके हो जाएंगे। 1 और 3 ऑप्शन डी में दे रखते हैं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत और सोवियत संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। भारत और सोवियत के संबंधों पर कथनों पर विचार करना है। तो इसमें ब्रिटिश राज के मुक्ति के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण हुए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही सोवियत संघ के समर्थक थे। नहीं, ये तो गलती हो जाएगा। 1956 में जब भारत की यात्रा के दौरान सोवियत नेताओं ने निकोलाई युलगर्निन और अलेक्सी कोलपिन ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया था। ये भी सही है, तो 2 तो सही है आपका। तीसरा दे रखा है आपका, 1 तो गलत है, 2 सही है। तीसरा दे रहा, भारत ने 1956 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोवियत संघ के साथ हंगरी में लोकतांत्रिक चुनावों का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर मतदान किया जो उस समय सोवियत कब्जे में था। ये भी सही है, तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 आपके ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पहला तो गलत ही था। आपका अगला सवाल है, भारत की विदेश नीति निर्माण एवं विदेश मंत्रालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारत की विदेश नीति कथन दे रखे हैं दोस्तों। कथन महत्वपूर्ण होते हैं, ये कथन आ सकते हैं। तो इसमें दे रखा है, MEA का कार्य 24 संघों में बांटा गया। ये तो सही है। खुफिया विदेशी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कैबिनेट संचालय की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नामक एक विशेष एजेंसी है। ये भी सही है। ISS अधिकारियों को विभिन्न विदेशी राजधानियों में दूतावासों के लिए विदेशी भेजा जाता है। ये भी सही है, तो तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन अन्य सही विकल्प सही, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण का विवाद किस ब्रिटिश PM के हस्तक्षेप से सुलझाया गया था? विल्सन, मार्गरेट थैचर, डगलस ह्यूम, एडवर्ड हीड। तो वो था विल्सन था, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, भारत का क्रमशः किन देशों के साथ न्यू द्वीप और चकमा शरणार्थी विवाद है? न्यू द्वीप और चकमा शरणार्थी है वो बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत चीन के बीच सीमा के प्रश्न पर संयुक्त कार्य समूह किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1988 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए थे, 2020 में परीक्षा हुई थी उसमें। ये भी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आया है। भूटान और भारत के मध्य 1949 में हस्ताक्षरित मित्रता एवं सहयोग की संधि को किस वर्ष अद्यतन किया गया था? वो 2007 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब
हो जाएगा। ये भी आरपीएससी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि रूस के साथ भारत का सैन्य अभ्यास इंद्र श्रृंखला शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? वो आपका 2003 में शुरू किया गया था, ऑप्शन ए। ये विदेश नीति के टॉपिक में क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। ये भी आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2020 में हुई थी, उसमें पूछा गया था। अगला सवाल है आपका, भारत द्वारा 1949 में किस देश के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था? इंडोनेशिया, श्रीलंका, मिस्र, मलेशिया। तो इंडोनेशिया में किया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यह हरियाणा पीजीटी में पूछा गया था। तो हम सभी क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, उन्हीं को लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। अगला सवाल है आपका, स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति के निर्धारक विषय पर अंबेडकर पक्षधर थे। अंबेडकर किसके पक्षधर थे? सोवियत संघ के अच्छे संबंध नहीं थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के अच्छे संबंध थे, गुटनिरपेक्षता नहीं, इस विषय पर उनका कोई विचार था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नांकित में से भारत की ओर से किसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? संयुक्त राष्ट्र चार्टर हुआ था 1945 में हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर किसने किए थे भारत की ओर से? तो वो हस्ताक्षर किए थे रामास्वामी मुदाली और बीटी कृष्णमाचारी ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट, सभी हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे? भारत, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल। तो ईरान ने किए थे। एनपीटी की संधि पर हस्ताक्षर ईरान ने किए थे, लेकिन भारत ने, पाकिस्तान ने मना कर दिया, इजराइल ने भी हस्ताक्षर नहीं किए थे, भारत ने मना कर दिया हस्ताक्षर करने थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सामरिक समझौता 1997 में हुआ था भारत अफगानिस्तान के बीच। उस समय प्रधानमंत्री थे आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल थे। ऑप्शन ये आपका सही जवाब। वो आई.के. गुजराल नहीं थे, सॉरी, वो 2011 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, सॉरी उसके लिए। 2011 में हुआ था, मनमोहन सिंह थे उस समय, अफगानिस्तान और भारत के बीच। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? उपनिवेशवादी विरोधी करता है, पंचशील समझौते करते हैं, गुटनिरपेक्षता करती है, गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं। यही हथियारों का उपयोग क्यों? ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसमें। तो भारत की विदेश नीति के लिए आपको जितने भी समझौते हुए हैं, जो भी संधियां हुई हैं, उनको विशेषकर ध्यान करके जाना है, उनको विशेषकर आपको रिवीजन करना है। समझौते और संधियों पर क्वेश्चन बनता है जरूर, जो करंट के परिप्रेक्ष्य में जरूर बनता है, विदेश नीति से करंट के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आता है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है? पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है? पूछा गया है पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है? परमाणु प्रसार, अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, पहले प्रयोग नहीं, सबसे पसंदीदा राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, ये है 5 सिद्धांत दिए गए थे पंचशील समझौते में, तो बी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति की पहल की शुरुआत की गई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी की विदेश नीति की शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव के समय की गई थी, जब पीवी नरसिम्हा राव थे। पूर्व की ओर देखो नीति। आपका अगला सवाल है, किन देशों में भी पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर? पंचशील समझौता हुआ था वो भारत चीन के मध्य हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका एंड की स्थापना की थी? अफ्रीका फंड की स्थापना की थी, अफ्रीका कोष की स्थापना की थी, वो आपकी राजीव गांधी ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब
हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था? लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसको पीवी नरसिम्हा राव ने सबसे पहले कब प्रस्तुत किया था पूछा गया है। तो वर्ष 1994 में प्रस्तुत किया था सिंगापुर द्वारा, सिंगापुर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था? वो आपका मोरारजी देसाई ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। गुटनिरपेक्षता आंदोलन जवाहरलाल नेहरू थे और विशुद्ध गुटनिरपेक्षता आंदोलन था वो मोरारजी देसाई ने दिया था 1977। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति के पंचशील सिद्धांत नहीं है? पंचशील सिद्धांत में अनाक्रमण है, हस्तक्षेप है, शांतिपूर्ण से अस्तित्व है, अर्थातवाद नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1985 में किया गया था। आपका अगला सवाल है, 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया गया था। उस समय 25 देशों ने भाग लिया था, वर्तमान में 120 देश हैं इसमें। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? सिंधु जल समझौता पर भारत का किन नदियों पर भारत का अधिकार है? वो हो जाएगा रावी, ब्यास, सतलज पर है भारत का अधिकार है। रावी, ब्यास, सतलज। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सिंधु, झेलम और चिनाब जिसमें पाकिस्तान का अधिकार है। सिंधु, झेलम, चिनाब पर पाकिस्तान और रावी, ब्यास, सतलज भारत। आपका अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा स्थित है। मैकमोहन रेखा इसे है वो भारत चीन के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता हुआ था वो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी थी भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार भुट्टो थी। आपका अगला सवाल है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत दिया था। कब दिया था? बतौर प्रधानमंत्री के रूप में, बतौर विदेश मंत्री के रूप में, बतौर लोकसभा सदस्य के रूप में। तो वो विदेश मंत्री थे उसके रूप में दिया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा थे जब इंद्र कुमार गुजराल थे वो विदेश मंत्री थे। उन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है आपका, सदाए सरहद दिल्ली लाहौर बस शुभारंभ किया गया था। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था दिल्ली लाहौर बस सेवा का शुभारंभ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है? ग्वादर बंदरगाह वो किस समुद्र के किनारे स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह है वो अरब सागर के किनारे स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष में भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे? इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे पहली बार वो किए थे 1992 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तीस्ता नदी जल विवाद है वो किन के बीच है? तीस्ता नदी जल विवाद है भारत बांग्लादेश के बीच में थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 और सूची सेकंड। भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत की विदेश नीति का निर्माता माना जाता है जवाहरलाल नेहरू को।
तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। भारत की विदेश नीति का निर्माता जाता है जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। तो अगला है आपका रूस। रूस में है पुतिन। पंचशील समझौता चीन। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 4-3-2-1, 4-3-2-1 आपके पहले ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। समझौते दे रखे हैं, स्थापना कब किसकी की गई थी। तो इसमें भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ था, वो 2007 में हुआ था, तो ये का हो जाएगा 2। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था वो आपका 2001 में हुआ था, आगरा शिखर वार्ता। वाजपेयी की बस कूटनीति हुई थी 1999 में, और सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब 2-3-1-4। 2-3-1-4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, 2-3-1-4, 2-3-1-4, 2-3-1-4 आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची ए को सूची सेकंड से मिलान करना है। प्रधानमंत्री घटना या प्रधानमंत्री के काल, किसके काल में कौन सी घटना हुई थी। तो भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ था, वो उस समय प्रधानमंत्री थे आपके मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन ए का हो जाएगा 4। अब ताशकंद समझौता हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता, तो बी का हो जाएगा 3। शिमला समझौता हुआ था, वो आपका इंदिरा गांधी के बीच हुआ था, और सी का 2। पंचशील समझौता नेहरू। तो आपका हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1 आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखे हैं, ऑप्शन सी में दे रखे हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुक्रम बताना है। सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इन घटनाओं को। तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में प्रथम विभाजन, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी, इंडो सोवियत संधि पर हस्ताक्षर, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी आपकी 1971 के बाद ही हुई थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, स्वतंत्र कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था आपका 1969 में। तो इसमें लिख लो 1969। जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में गिरफ्तार किया गया था, ये पहले आया था। तो इसमें आपका वैसे ही सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3-2-4-1। 3-2-4-1 क्रम होगा इनका, लगा लेना, ये क्रम हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची 1 में फरक्का बांध है, 1-2-3 आणविक समझौता है, श्री माव शास्त्री समझौता है, शांति मैत्री संधि 1950 है। इधर भारत बांग्लादेश किस किस के मध्य कैसा है, ये देखना है। सूची को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो ये फरक्का बांध था, ये आपका भारत बांग्लादेश के मध्य हुआ था, तो एक का हो जाएगा 1। और 1-2-3 आणविक समझौता हुआ था, भारत यूएसए के बीच हुआ था, तो बी का हो जाएगा 4। श्री माव शास्त्री समझौता हुआ था, आपका भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, तो सी का हो जाएगा 2। शांति एवं मैत्री संधि 1950 नेपाल, तो इसमें आपका सही होगा 1-4-2-3, 1-4-2-3, 1-4-2-3 आपके ऑप्शन बी में दे रखता हूँ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में
मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया उस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? पंचशील समझौते पर 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत चीन के मध्य हुआ था पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में हुआ था। आपका अगला सवाल है, सॉरी दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए टॉप क्वेश्चन लेके आए थे, PYQ लेके आए थे, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। जो भारत की विदेश नीति से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम कल की क्लास में पूरा करा देंगे। 2 क्लास में आपकी भारत की विदेश नीति पूरी हो जाएगी। विदेश नीति के संबंध में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम कल फिनिश करा देंगे। कल की क्लास में आप जितना रिवीजन कर सकें इन दिनों उतना रिवीजन करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।